Welcome to our channel Study Physical Education. It is more than just playing games. हमारा पहला टॉपिक है साई खेलो इंडिया फिटनेस टेस्ट इन स्कूल। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और खेलो इंडिया प्रोग्राम ने स्कूलों में बच्चों की फिटनेस लेवल को असेस करने के लिए एक स्टैंडर्डाइज्ड फिटनेस टेस्ट शुरू किया है। इसका मेन उद्देश्य है बच्चों में फिजिकल फिटनेस, एक्टिव लाइफस्टाइल और स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देना। 12th फिजिकल एजुकेशन में इस फिटनेस असेसमेंट को 2 एज ग्रुप के लिए ही एक्सप्लेन किया है। ये एज ग्रुप्स है 5 से 8 साल और 9 से 18 साल। 5 से 8 साल एज ग्रुप के बच्चों के लिए टेस्ट बहुत ही सिंपल और फन बेस्ड बनाए गए हैं ताकि वे एंजॉय करते हुए अपनी फिजिकल एबिलिटीज दिखा सकें। इस स्टेज को फंडामेंटल स्टेज कहा जाता है, यानी फन के साथ फंडामेंटल्स डेवलप करना। इस एज ग्रुप के लिए फिटनेस टेस्ट बैटरी में 3 टेस्ट को इंक्लूड किया है। ये टेस्ट है, एक BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स। इसमें हाइट और वेट मेजर करके BMI निकाला जाता है, जिससे बच्चे का बॉडी कॉम्पोजिशन असेस किया जाता है। दूसरा टेस्ट है फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। इसमें बच्चे को एक पैर पर बैलेंस बनाकर खड़ा रहना होता है, इससे बैलेंस चेक किया जाता है। तीसरा और लास्ट टेस्ट है प्लेट टैपिंग टेस्ट। इसमें 2 प्लेट्स को बार बार ऑल्टरनेट हाथों से टैप करना होता है। यह स्पीड और कोऑर्डिनेशन को मापता है। 9 से 18 साल के एज ग्रुप के बच्चों के लिए टेस्ट थोड़ा एडवांस्ड होता है, क्योंकि इस उम्र में उनका फिजिकल डेवलपमेंट ज्यादा होता है। इस एज ग्रुप के लिए फिटनेस टेस्ट बैटरी में 6 टेस्ट को इंक्लूड किया है। ये टेस्ट है, एक बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी कॉम्पोजिशन असेस करने के लिए। 2 50 मीटर्स डैश स्टैंडिंग स्टार्ट। यह टेस्ट बच्चों की स्पीड को मापता है। 3 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट। यह टेस्ट एरोबिक कैपेसिटी और एंड्योरेंस का सबसे अच्छा इंडिकेटर है, यानी बच्चा कितनी देर तक बिना थके दौड़ सकता है। 4 सिट एंड रीच टेस्ट, फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन असेस करने के लिए। 5 पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। यह टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ यानी पेट की मांसपेशियों की ताकत मापता है। 6 पुशअप टेस्ट फॉर बॉयज और मॉडिफाइड पुशअप टेस्ट फॉर गर्ल्स। यह अपर बॉडी स्ट्रेंथ असेस करने के लिए होता है। अब हम बात करते हैं इन टेस्ट्स के पर्पसेस की। एक, बच्चों की ओवरऑल फिटनेस और मोटर स्किल्स को साइंटिफिकली असेस करना। 2, स्कूल्स को यह समझने में मदद करना कि उनके स्टूडेंट्स कितने फिट हैं। 3, बच्चों को एक्टिव लाइफस्टाइल अपनाने के लिए मोटिवेट करना। 4, इंडिया में एक फिटनेस कल्चर डेवलप करना। 5, हर बच्चे का फिटनेस स्कोर कार्ड बनाया जाता है, जिसमें उसकी स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड्योरेंस, BMI, बैलेंस जैसी चीजों की परफॉर्मेंस दिखाई जाती है। 6, ये डेटा स्कूलों और पेरेंट्स को यह समझने में मदद करता है कि बच्चे को किस एरिया में इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। अब हम एक एक कर डिटेल में समझते हैं कि इस टेस्ट को करने का प्रोसीजर क्या है और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत होती है। सबसे पहले बात करते हैं 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस टेस्ट बैटरी की। इसमें सबसे पहला टेस्ट है बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट में BMI कहते हैं। यह हमें बताता है कि हमारी हाइट के हिसाब से हमारा करंट बॉडी वेट सही है या नहीं। एग्जैक्टली, यह हमें बताता है कि हम नॉर्मल वेट है, ओवरवेट है या फिर अंडर वेट है। या हम कह सकते हैं कि यह हमें बताता है हम फिट है या नहीं। अब हम BMI पता करने का तरीका जानेंगे। BMI कैलकुलेट करने के लिए हमें हमारी सही हाइट और वेट पता होना चाहिए। इसलिए पहले हम सबसे पहले सही तरीके से अपनी हाइट और वेट को मेजर करने का तरीका जानेंगे। हाइट मेजर करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बच्चे के शूज, बल्कि क्लोथ्स और हेयर एक्सेसरीज हटा दें। मेजरमेंट हमेशा फ्लैट फ्लोरिंग पर करें, जहां कोई कार्पेट या मोल्डिंग न हो। बच्चे को दीवार के साथ बिल्कुल सीधा खड़ा करें। फीट फ्लैट, हील्स, बटक्स, शोल्डर्स और हेड दीवार को लाइटली टच करने चाहिए। आईज को स्ट्रेट रखना है, पैरेलल टू द फ्लोर। अब एक फ्लैट हेडपीस जैसे स्केल या बुक दीवार के साथ राइट एंगल में रखकर सिर के ऊपर लाइटली टच करें। जहां हेडपीस दीवार को टच करे वहां मार्क लगाएं। फिर मेटल टेप से फ्लोर से उस मार्क तक डिस्टेंस नापें। हाइट को नियरेस्ट 0.1 सेंटीमीटर तक नोट करें। अब बारी आती है वेट की। वेट हमेशा डिजिटल स्केल से लेना चाहिए। स्प्रिंग लोडेड बाथरूम स्केल्स अवॉइड करें, क्योंकि वो एक्यूरेट रीडिंग नहीं देते। स्केल को फ्लैट, फर्म सरफेस जैसे टाइल या वुडन फ्लोर पर रखें। पार्टिसिपेंट के शूज और हेवी क्लोथ्स जैसे स्वेटर हटा दें। बच्चे को स्केल के सेंटर में दोनों पैर बराबर रखकर खड़ा करें। रीडिंग स्टेबल होने पर वेट को नोट करें नियरेस्ट डेसिमल पॉइंट तक, जैसे 25.1 किलोग्राम्स। BMI को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल है।
इसके लिए हमें अपने बॉडी वेट को, जो कि किलोग्राम में होगा, डिवाइड करना है हाइट के स्क्वायर से, जो कि मीटर में होगी। इस फॉर्मूला में हाइट और वेट की वैल्यू डालकर कैलकुलेट करने पर हमें बच्चे की BMI वैल्यू मिल जाती है। इस BMI वैल्यू को हमें 5 से 8 साल के बच्चों की BMI नॉर्म टेबल में चेक करना है और बस आपको मिल जाएगी बच्चे की BMI कैटेगरी, जो बताएगी कि बच्चा अंडरवेट है, नॉर्मल है या ओवरवेट। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इससे हमें एनकरेजमेंट मिलती है कि हम आपके लिए ऐसी और वीडियोस बनाएं। 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट बैटरी का अगला टेस्ट है फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट। यह टेस्ट बच्चों में बैलेंस, मसल स्ट्रेंथ और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। यह टेस्ट यह देखने के लिए होता है कि कोई बच्चा या पार्टिसिपेंट एक पैर पर कितनी देर तक बैलेंस रख सकता है। इस टेस्ट के लिए इन मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है: एक नॉन स्लिपरी इवन सरफेस बीम, एक स्टॉपवॉच और बस एक इंस्ट्रक्टर या टेस्टर। अब जानते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट को एक बीम या किसी नॉन स्लिपरी फ्लैट सरफेस पर खड़ा किया जाता है। अब पार्टिसिपेंट अपने प्रेफर्ड लेग, जिस पर बैलेंस रखना कंफर्टेबल लगे, पर खड़ा रहेगा। दूसरा लेग फ्लेक्स पोजीशन में होगा, यानी नी से मोड़कर, और उस लेग का फुट बटक्स के पास रखा जाएगा। जैसे ही पार्टिसिपेंट स्टेबल हो जाए, स्टॉपवॉच स्टार्ट की जाती है। पार्टिसिपेंट को कोशिश करनी है 60 सेकंड्स तक बैलेंस बनाए रखने की। अगर बीच में फॉल या बैलेंस लॉस होता है, स्टॉपवॉच पॉज की जाती है और हर फॉल को काउंट किया जाता है। अब स्कोरिंग की बात करते हैं। 60 सेकंड्स के अंदर पार्टिसिपेंट जितनी बार बैलेंस खोता है, वो ही उसका स्कोर होता है, यानी कम फॉल्स होने पर बेटर बैलेंस। अगर पहले 30 सेकंड्स में 15 से ज्यादा बार गिर जाए या बैलेंस खो दे, तो टेस्ट टर्मिनेट कर दिया जाता है। इस स्कोर को हमने 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बने फ्लैमिंगो बैलेंस टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। नेक्स्ट इज प्लेट टैपिंग टेस्ट। प्लेट टैपिंग टेस्ट 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। यह टेस्ट बच्चों के लिम्ब मूवमेंट की स्पीड और कोऑर्डिनेशन को चेक करता है। सिंपल वर्ड्स में यह देखता है कि बच्चा अपने हाथों को कितनी जल्दी और कंट्रोल के साथ मूव कर सकता है। इस टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए आपको चाहिए एक टेबल, एडजस्टेबल हाइट वाला, 2 येलो डिस्क्स, 20 सेंटीमीटर डायामीटर के रेक्टेंगल, 30 बाय 20 सेंटीमीटर साइज का, और एक स्टॉपवॉच। अब जानेंगे इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले टेबल की हाइट ऐसे एडजस्ट करें कि बच्चा कंफर्टेबली उसके सामने खड़ा हो सके। अब टेबल पर 2 येलो डिस्क्स रखिए। दोनों के सेंटर के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए 60 cm। दोनों डिस्क्स के बीच में एक रेक्टेंगल 30 बाय 20 सेंटीमीटर रखें। अब बच्चे का नॉन प्रेफर्ड हैंड, जो कम यूज करता है, रेक्टेंगल पर रहेगा। अब बच्चे को अपना प्रेफर्ड हैंड, यानी जो डोमिनेंट हैंड है, उसे जितना तेजी से हो सके बार बार दोनों डिस्क पर ऑल्टरनेटिवली टैप करना है। हर बार एक डिस्क से दूसरी डिस्क तक जाना और वापस आना एक साइकिल कहलाता है। इस तरह बच्चा कुल 25 फुल साइकिल्स यानी 50 टैप्स कंप्लीट करेगा। पार्टिसिपेंट द्वारा 25 फुल साइकिल्स कंप्लीट करने में लगा टाइम उसका स्कोर होगा। याद रखिए, कम टाइम में टेस्ट पूरा करना मतलब बेहतर स्पीड और कोऑर्डिनेशन। इस स्कोर को हमने 5 से 8 साल के बच्चों के लिए बने प्लेट टैपिंग टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट टेस्ट के बाद अब हम बात करेंगे 9 से 18 साल के बच्चों के फिटनेस असेसमेंट की। एसआई खेलो इंडिया की 9 से 18 साल के बच्चों के लिए एक अलग फिटनेस टेस्ट बैटरी है, जिसमें आते हैं BMI, 50 मीटर्स डैश स्टैंडिंग स्टार्ट एंड 600 मीटर्स रन वॉक, सिट एंड रीच, पार्शियल कर्ल अप, पुशअप्स एंड मॉडिफाइड पुशअप्स। सबसे पहले बात करते हैं बॉडी मास इंडेक्स यानी BMI की। BMI की कैलकुलेशन बिल्कुल सेम है जैसी कि 5 से 8 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट के लिए की गई थी। एक छोटा सा फर्क यह आता है कि बड़े बच्चों के BMI नॉर्म्स छोटे बच्चों के नॉर्म्स से अलग होते हैं, जैसा कि टेबल में दिखाया गया है। इस टेबल की हेल्प से हम बड़े बच्चों के बॉडी वेट स्टेटस यानी नॉर्मल वेट, ओवरवेट और अंडर वेट का पता करते हैं। 9 से 18 साल वाले बच्चों की फिटनेस टेस्ट बैटरी में नेक्स्ट टेस्ट है 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट। ये टेस्ट पार्टिसिपेंट्स की एक्सेलरेशन और स्पीड एबिलिटी मेजर करता है, यानी आप कितनी जल्दी अपनी बॉडी को हाई मोशन में ला सकते हैं और डिस्टेंस को मिनिमम पॉसिबल टाइम में कवर करते हैं। टेस्ट शुरू करने से पहले प्रॉपर वार्म अप बहुत जरूरी है। थोड़ा लाइट जॉगिंग, कुछ स्ट्रेचिंग और कुछ प्रैक्टिस स्टार्ट्स ताकि मसल्स पूरी तरह रेडी हों।
अब बात करते हैं स्टार्टिंग पोजीशन की। इस टेस्ट में स्टार्ट होता है एक स्टैंडिंग पोजीशन से। आपको बस एक पैर दूसरे पैर के आगे रखना है। फ्रंट फुट स्टार्टिंग लाइन पर या उसके पीछे होना चाहिए। जैसे ही टेस्टर बोले रेडी स्टार्ट, आपको फुल पावर के साथ दौड़ना है। ध्यान रहे, रेस तब तक खत्म नहीं होती जब तक आप पूरी तरह से फिनिश लाइन क्रॉस न कर लें। इस टेस्ट के लिए आपको चाहिए एक मेजरिंग टेप या मार्क ट्रैक एटलीस्ट 60 मीटर्स लॉन्ग, एक स्टॉप वॉच, कोन मार्कर्स और एक फ्लैट क्लियर सरफेस जिस पर दौड़ना इजी और सेफ हो। जब पार्टिसिपेंट दौड़ता है, टेस्टर स्टॉप वॉच से टाइम टेकन नोट करता है कि कितने सेकंड्स में 50 मीटर्स पूरा हुआ। यही आपका स्कोर होता है। कम टाइम बेटर परफॉर्मेंस। रन के बाद थोड़ा कूल डाउन करिए। थोड़ी वॉकिंग और डीप ब्रीदिंग मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करती है। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने 50 मीटर डैश स्टैंडिंग स्टार्ट टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। इसी फिटनेस टेस्ट बैटरी में हमारा अगला टेस्ट है 600 मीटर रन वॉक टेस्ट। ये टेस्ट मेजर करता है आपकी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस, यानी आपके दिल और फेफड़ों की एंड्योरेंस। यह टेस्ट बताता है कि आपका स्टैमिना कितना स्ट्रॉन्ग है और आप कितनी देर तक लगातार फिजिकल एफर्ट मेंटेन कर सकते हैं। इस टेस्ट में पार्टिसिपेंट्स को 600 मीटर्स की डिस्टेंस को रन या वॉक करते हुए कवर करना होता है, और वो भी फास्टेस्ट पॉसिबल पेस में। मतलब ये कि आप पूरी कोशिश करें डिस्टेंस को कम से कम टाइम में पूरा करने की। टेस्ट शुरू होता है सिग्नल से। जब इंस्ट्रक्टर बोले रेडी स्टार्ट, तो पार्टिसिपेंट दौड़ना शुरू करता है। जैसे ही पार्टिसिपेंट फिनिश लाइन क्रॉस करता है, टाइमर को स्टॉप किया जाता है और इलैप्स टाइम को नोट किया जाता है। अगर पार्टिसिपेंट्स दौड़ते दौड़ते थक जाएं, तो वॉक भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखिए एम यही है कि आप पूरी डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में पूरा करें। इस टेस्ट को करने के लिए आपको चाहिए एक स्टॉप वॉच, एक व्हिसल, मार्कर कोन्स, एक मेजरिंग टेप और एक ट्रैक जो 200 या 400 मीटर्स लंबा हो, कम से कम 1 मीटर चौड़ा और इवन फ्लैट सरफेस हो। स्कोरिंग बहुत सिंपल है। आपको बस टाइम टेकन टू कंप्लीट 600 मीटर्स रिकॉर्ड करना होता है इन मिनट्स एंड सेकंड्स। 600 मीटर्स डिस्टेंस को कवर करने में जितना कम टाइम लगेगा, कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस उतनी ही बेहतर मानी जाएगी। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने 600 मीटर्स रन वॉक टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। इसी टेस्ट बैटरी के कंटिन्यूएशन में अगला टेस्ट है सिट एंड रीच टेस्ट। यह एक बहुत ही सिंपल और पॉपुलर फ्लेक्सिबिलिटी टेस्ट है। यह हमारी लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को चेक करता है। अब बात करते हैं टेस्ट के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट की। आपको चाहिए एक सिट एंड रीच बॉक्स जिसका साइज हो 12 इंचेस इंटू 12 इंचेस की साइड्स, 12 इंचेस इंटू 10 इंचेस का फ्रंट और बैक और 12 इंचेस इंटू 21 इंचेस का टॉप। टॉप पैनल पर सेंटीमीटर और मिलीमीटर की मार्किंग्स होनी चाहिए। चलिए देखते हैं कि सेट एंड रीच टेस्ट कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले फ्लोर पर एक क्लीन कुशन सरफेस पर बैठ जाइए। दोनों लेग स्ट्रेट सामने की ओर रखिए। एक और टिप, सिट एंड रीच बॉक्स को वॉल के अगेंस्ट रखना मत भूलिए ताकि टेस्ट के दौरान बॉक्स स्लाइड न करे। अब दोनों पैरों को सिट एंड रीच बॉक्स के सटा कर रखिए। ध्यान रहे कि दोनों नी स्ट्रेट और फ्लैट हों। अगर जरूरत हो तो टेस्टर नीज को लाइटली प्रेस करके हेल्प कर सकता है। अब दोनों हाथों को एक के ऊपर एक रखिए। पाल्म्स नीचे की ओर होने चाहिए। अब बिना किसी जर्की मूवमेंट के धीरे धीरे आगे बढ़िए। ध्यान रहे कि दोनों हाथ सेम लेवल पर हों। एक हाथ दूसरे से आगे न निकले। कुछ प्रैक्टिस करने के बाद अपनी बेस्ट रीच पोजीशन पर रुकिए और उस पोजीशन को 1 से 2 सेकंड्स के लिए होल्ड कीजिए। यही डिस्टेंस सेंटीमीटर्स और मिलीमीटर्स में रिकॉर्ड की जाती है। अगर टेस्ट के दौरान हाथ अनइवनली रीच करें या नीज बेंड हो जाएं, तो टेस्ट दोबारा रिपीट करना होता है। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने सिट एंड रीच टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। 9 से 18 साल के बच्चों की फिटनेस असेसमेंट के लिए अगला टेस्ट है पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। यह टेस्ट बच्चों की एब्डोमिनल मसल्स और कोर स्ट्रेंथ को मेजर करता है, यानी आपके पेट के मसल्स और हिप फ्लेक्सर्स कितनी देर तक बिना थके काम कर सकते हैं और कितनी एफिशिएंटली आपका बॉडी सपोर्ट कर सकते हैं। इस टेस्ट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वे है एक फ्लैट क्लीन कुशन सरफेस या जिम मैट,
मैट पर 2 पैरेलल स्ट्रिप्स जो कि 6 इंचेस की दूरी पर हो, एक स्टॉपवॉच, रिकॉर्डिंग शीट और पेन। चलिए अब जानते हैं इस टेस्ट को परफॉर्म कैसे किया जाता है। सबसे पहले पार्टिसिपेंट एक फ्लैट, क्लीन और कुशन्ड सरफेस जैसे जिम मैट पर लेट जाता है। नीज को 90 डिग्री एंगल पर बेंड किया जाता है। हाथों को बॉडी के साइड में, पाल्म्स फेसिंग डाउनवर्ड्स। मैट पर जो 2 स्ट्रिप्स है उनमें से पहली स्ट्रिप के करीब रखा जाता है। अब पार्टिसिपेंट को अपने अपर बॉडी यानी ट्रंक को ऊपर उठाना है, इतना कि जब तक उसके हाथ 6 इंचेस दूर दूसरी स्ट्रिप तक पहुंच जाएं। दूसरी स्ट्रिप टच होते ही ट्रंक को वापस नीचे लाया जाता है, इतना कि शोल्डर ब्लेड्स या अपर बैक जमीन को टच करें। यही एक्शन बार बार रिपीट किया जाता है, 30 सेकंड्स में जितनी बार पॉसिबल हो सके। पार्टिसिपेंट द्वारा 30 सेकंड्स में किए गए सही कर्ल अप्स की मैक्सिमम संख्या ही उसका स्कोर होती है। जितने ज्यादा करेक्ट कर्ल अप्स, उतनी बेटर एब्डोमिनल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस। इस नॉर्म टेबल से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। इसी टेस्ट बैटरी में अगला टेस्ट है पुशअप्स टेस्ट, जिसमें लड़कों के लिए स्टैंडर्ड पुशअप्स और लड़कियों के लिए मॉडिफाइड पुशअप्स होते हैं। सिंपल वर्ड्स में ये टेस्ट यह जानने का तरीका है कि आपकी चेस्ट, शोल्डर और आर्म मसल्स कितनी देर तक बिना थके लगातार काम कर सकती हैं। इस टेस्ट के लिए आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट रिक्वायर्ड है वे है एक फ्लैट, क्लीन कुशन सरफेस या जिम मैट और बस एक रिकॉर्डर जो काउंट कर सके। अब देखते हैं इस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाता है। फॉर बॉयज, स्टैंडर्ड पुशअप्स। पार्टिसिपेंट अपने हैंड्स और टोज को जमीन पर रखकर पोजीशन लेता है। बॉडी और लेग्स को एक सीधी लाइन में रखें, नो सैगिंग, नो आर्चिंग। फीट्स के बीच थोड़ा सा गैप रखना है ताकि स्टेबिलिटी मिल सके। आर्म्स को शोल्डर विड्थ अपार्ट रखें, यानी शोल्डर्स के बराबर डिस्टेंस पर। अब बॉडी को नीचे की ओर लेकर जाए जब तक कि आर्म्स 90 डिग्री एंगल पर ना जाए या चेस्ट किसी मार्कर को लाइटली टच न करे। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करते हुए वापस ऊपर आए। यही मूवमेंट बार बार रिपीट करें और कोशिश करें कि आप पूरे रिदम और कंसिस्टेंसी के साथ पुशअप्स करते रहें जब तक आप और नहीं कर सकते। फॉर गर्ल्स, मॉडिफाइड पुशअप्स। गर्ल्स के लिए टेक्निक थोड़ी डिफरेंट होती है। वही पुशअप पोजीशन ले, लेकिन इस बार नीज जमीन पर टिके रहेंगे। बॉडी को शोल्डर्स से लेकर नीज तक स्ट्रेट रखें। अब आर्म्स बेंड करके बॉडी को नीचे लाएं जब तक एल्बोज में 90 डिग्रीज या उससे कम एंगल न बने। फिर आर्म्स को स्ट्रेटन करके वापस स्टार्टिंग पोजीशन में जाएं। जितनी बार पॉसिबल हो उतनी बार सही तरीके से रिपीट करें। स्कोरिंग सिंपल है, पार्टिसिपेंट द्वारा किए गए सही और कंप्लीट पुशअप्स की संख्या ही उसका फाइनल स्कोर होगी। जितनी ज्यादा करेक्ट पुशअप्स, उतनी बेटर मस्कुलर एंड्योरेंस और अपर बॉडी स्ट्रेंथ होगी। इस स्कोर को हमने 9 से 18 साल के बच्चों के लिए बने पुशअप टेस्ट नॉर्म्स में चेक करना है। यहाँ से हमें उसके स्कोर के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट कैटेगरी और पॉइंट्स का पता चलेगा। अब बात करते हैं टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले क्या ध्यान रखना चाहिए। कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, जैसे टी शर्ट और लूज ट्राउजर्स या हाफ पैंट्स। अगर आपके पास स्पोर्ट्स शूज हैं तो बेस्ट, लेकिन अगर शूज नहीं है तो आप बेयरफुट भी रन कर सकते हैं। बस ध्यान रहे कि फील्ड पर कोई शार्प या पॉइंटेड ऑब्जेक्ट न हो। लेदर शूज से बचिए क्योंकि वो स्लिप या इंजरी का रीजन बन सकते हैं। और सॉक्स पहनिए जो फीट को ड्राई और कंफर्टेबल रखें। अब आते हैं सबसे जरूरी पॉइंट पर, सेफ्टी मेजर्स। सबसे पहले टेस्ट की डेट और टाइम पहले से तय कर लीजिए। फील्ड को अच्छे से चेक करिए, सरफेस फ्लैट और क्लीन हो और वहां कोई स्टोन्स या शार्प ऑब्जेक्ट्स न हो। सारे इक्विपमेंट जैसे स्टॉपवॉच, कोन्स, टेप और मेजरिंग टूल्स पहले से रेडी रखिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, वहां एक फर्स्ट एड बॉक्स जरूर होना चाहिए ताकि किसी भी इमरजेंसी में तुरंत हेल्प मिल सके। लास्ट इज, अगर किसी पार्टिसिपेंट को कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो उसे टेस्ट में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। सेफ्टी हमेशा परफॉर्मेंस से पहले आती है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान भाषा में समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप इम्प्लीमेंटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग।